आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। और आज दिनांक 28 अक्टूबर 2022 को गांव झारकई में जवाहर सिंह के यहाँ निज मकान पर सत्संग का आयोजन। कुछ ही क्षणों में यहाँ से रैली प्रारंभ होगी जो गांव के अंदर जाएगी, शाकाहारी सदाचार संदेश प्रदान करेगी और तुरंत आने के बाद में सत्संग गुरु महाराज का शुरू हो जाएगा। जय गुरुदेव। यदि आप पहली बार चैनल देख रहे हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय गुरुदेव। सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के साथ जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। मालिक की असीम दया से हम सभी आप धर्म प्रेमी मालिक के वचनों को सुनने के लिए और मालिक के वचनों को दोहराने के लिए एक स्थान पर इकट्ठे हुए, क्योंकि एक महीना बीच में खाली निकल गया। गुरु महाराज की मौज नहीं हुई, हम और माँ साहब बाहर चले गए, इसलिए कार्यक्रम स्थगित किया। उन्हें मालिक की दया हुई और ऐसा गुरु महाराज सभी महात्मा कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं करूं तो तुम्हारी कोई औकात, तुम्हारी कोई हैसियत, तुम में कोई पावर नहीं जो मालिक के वचन सुनने के लिए आप पहुंच जाए। यानी जब ऊपर से वो मालिक आप हम पर दया करता है तब हम घर से निकल करके ऐसे कार्यक्रमों में आकर के शरीक होते हैं। ये हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि हम हमारी मर्जी से आ जाए, कोई नहीं आने वाला है। जब वो मालिक दया करता है तभी तो महापुरुषों ने कहा कि स्वामी पिछले कुंड में हर चर्चा में सो आए के सोवे के लंगर के घर को, यानी तभी तो महापुरुषों ने कहा है। ऐसा नहीं तो हमने हमारे बीच में आए हुए सम्मानी हमारे भाई कांगड़ी से चल कर के आए अमर सिंह जी, वो यानी मालिक का संदेश कुछ समय के लिए, जितना हो जाए कुछ समय के लिए मालिक का संदेश सुनाएंगे आप आगे को। परम सम्मान्य हमारे अमर सिंह जी गांव खांगरी राधा स्वामी सत्संग व्यास के शिष्य हैं और राधा स्वामी सत्संग व्यास के माध्यम से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव जी ने भी अपना नामदान लिया था। एक ही लाइन चली आ रही है और अब वो अपना जो संदेश है आपको सुनाएंगे। परम सम्मान्य श्री अमर सिंह जी वैद्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम आदरणीय सम्मानीय ईश्वर कुल हमारे सदगुरु महाराज जी सत्संग मंडल में विराजमान और मत की तैयारी किया गया तो सभी के नमन करता हूँ। जय गुरुदेव। देखिए, संसार में चाहे कितनी ही नजर है, कितने ही धर्मावलंबी है, सभी संतों का मता एक है। संसार के किसी भी नजर के संतों को अगर उनकी धर्म पुस्तकों का हम स्वाध्याय करेंगे ना तो हमारे समझने सोचने में थोड़ा फर्क हो सकता है, बाकी संतों का मता संसार में एक है। एक जगह कबीरदास जी ने फरमाया एक साथी में, गैबी आया गैर से यहाँ लगाया ऐब। गैबी आया गैर से यहाँ लगाया ऐब, उलट समाना गैर में फिर कहाँ रह गया है। आप जी का भावार्थ है कि दूसरे से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखवासी। हम सभी जीवात्माएं, मनुष्य का चोला सिरवा चोला है, 4 खान 84 लाख में, इसलिए आप जी फरमाते, कबीरदास जी कहते कि गैर भी आया गैर से। गैर कहते परमात्मा को, तो गैर भी हम मन से है, ईश्वर से जीवन यहाँ लगाया है। जब आत्मा परमात्मा का वजूद है, हम सभी मनुष्यों में परमात्मा जैसे गुण हैं, चूंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीवन अंश। सभी संतों ने ये कहा कि हम सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के कुल खानदान के हैं। हमारा देश ये नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं, हमारा देश उस परमात्मा का देश है। लेकिन यहाँ लगाया ऐब,
जब आत्मा जो परमात्मा का वजूद है जब इस संसार में आती है ना, इस मृत्यु लोक में को आती है, तो यहाँ ऐब किसे कहते हैं? यानी मन और माया का साथ लेने से आत्मा जीवात्मा का रूपांतरण हो जाता है। बस इसी को संतों ने जड़ चेतन की गांठ कहा है, इसी को संग दोष कहा है। ये जो भी ये है, बस यही खेल है कि हमारा हम संसार में आए, आकर के जैसे हमने मन का और तन का साथ ले लिया। भाइयों रात दिन देखते हैं बंधन किसको कहा है और बंधन से मुक्ति किसको कहा है, बस यही खेल है जड़ चेतन का। जब भी ये आत्मा संसार में आकर के अनात्म वस्तुओं से संबंध स्थापित कर लेती है, इसका नाम जीवात्मा पड़ जाता है, अर्थात ये बंधन में पड़ जाती है। बस यही बंधन इसको रात दिन सताए रहता है। संसार में हम आए खूब जानते हैं, रात दिन सत्संगों में जाते हैं, संतों के सत्संगों का श्रवण करते हैं और रात दिन हम स्वाध्याय भी करते हैं। लेकिन देखिए हम अपने को पहचान, ये शरीर है भाई, मेरा नाम अमर सिंह है, मैं क्या अमर सिंह हूँ? भाई साहब का नाम मुरारी, क्या मुरारी है? मतलब जब तक हमें यही इल्म नहीं है कि मैं कौन हूँ, अपने का जब तक हमको बोध नहीं है ना संसार में, तब तक हम परमात्मा की भक्ति में कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकते। यही तो बंधन है। अर्थात जो ये हम जीवात्माएं संसार में जितने भी कर्मेंद्र से जो कर्म करते हैं ना, तो हम कर्ता बन जाते हैं, और ज्ञानेंद्रियों से हम संसार में कर्म करते तो भोक्ता बन जाते हैं। यही हमारी स्थिति है, कर्ता और भोक्ता का खेल है। इससे कैसे छुटकारा हो, जड़ और चेतन से कैसे हमारी गांठ कैसे खोले, यही संसार में हमें संत समझाते हैं और समझने योग्य बातें। अब देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ईश्वरंश जीवनासी चेतन छोड़ा, फिर कहा है भाई बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, जबकि निशा छूटत कठिन। चेतन को है जीवात्मा है, जड़ अनात्म वस्तु है, शरीर भी अनात्म वस्तु है। जब इसको हम अपना मान लेते हैं, भाई शरीर को से हम जो रिश्ता जोड़ते हैं, रात दिन देखते हैं शरीर हमारा साथ नहीं देता, संसार की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाती, न एक मात्र एक इंच हमें कोई हमारी कोई मदद कर सकता है। रात दिन करते रहे कि फिर भी ये मेरा घर है, ये शरीर मेरा है, ये बेटे मेरे, धन दौलत मेरा। बस यही एक ऐसी चीज है कि यही ऐब लगता है संसार में आकर के, और हम परमात्मा के अंश होते हुए भी अपने को जड़ चेतन में बांध लेते हैं। बस इसी ग्रंथि के कारण रात दिन हम संसार में दुख पाते हैं। बंधन क्या है? अनात्म वस्तु से संबंध, और निर्बंधता क्या है? मुक्ति क्या है? जब हम अनात्म वस्तुओं से अपना संबंध अलग कर लेते तो जीव तो स्वतंत्र है, परमात्मा का अंश है। बड़ा क्या करो, चूंकि सब कर्म करता हूँ, इसलिए संत हमें फरमाते हैं कि प्रकृति के अंदर रात दिन क्रिया होती है। प्रकृति है रात दिन, जड़ पदार्थ की रात दिन क्रिया होती है, लेकिन उन क्रियाओं को जब ये चेतन स्वरूप हम इंसान और अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं ना, तो हम बंधन बन जाते हैं भाई। और बंधन में बंधे तो कर्म बंधन भी बनेंगे और उनका फल भी भोगना पड़ेगा। इसलिए संत समझाते हैं कि संसार में संतों का मत ये है, संत हमें बार बार हिदायत देते हैं कि संसार में रहना है। कैसे रहना है? स्वामी जी महाराज ने कहा है कि बैरी तेरा कोई नहीं है, बैरी तेरे है, मित्र तेरा कोई नहीं, संयम में। बार बार स्वामी जी महाराज हमको हिदायत देते हैं, सदगुरु महाराज, कि जिनको तू अपना समझ रहा है संसार में कि बेटे मेरे, मेरे को नाती मेरे, ये तेरे लिए सबसे दुखदायी चीज है। स्वामी जी महाराज ने, सदगुरु महाराज ने तो क्लियर कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि जीवात्मा, अगर तेरा संसार में आने जाने का कोई कारक है, अगर कोई कारण है, तो तेरे अपने हैं। कौन? मित्र प्यारे, तेरे भाई बहन, माँ पिता बंधु, जिनसे तू प्रेम करता है, ये तेरे को बार बार संसार में जाने के लिए बाध्य करते हैं। संसार में तीन तरह के ठगे हैं जो लोग दूसरों को ठग लेते हैं। पहला चोर है,
दूसरा वो है जो बंदूक की नोक पर किसी चीज का डकैत जिनको कहते हैं, और तीसरे नंबर के ठगे। तो हम जितने भी जीवात्माएं जो भी हमारे मिलने वाले हैं, भाई बंधु बेटा नाती, ये सब ठगे। ठग आपको आप हम समझा दें कैसे ठग देते हैं। सबसे पहले हमसे दोस्ती करेंगे, बड़े मीठे बोलेंगे, मीठे बुला के हमको बड़ी संबंध स्थापित करेंगे, फिर ऐसी चीज खिलाएंगे कि हम देखते रह जाएंगे, हमारा सब कुछ लूट ले जाएंगे। यही स्थिति हमारे कुल वालों की है, कुल परिवार वालों की है। हमसे नाना प्रकार के नाते ये शरीर के द्वारा स्थापित हो जाते हैं। मैं किसी का पिता हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का कुछ हूँ, नाना प्रकार के संबंध है। उनमें इस तरह मशगूल हो जाते हैं कि हम परमात्मा को बिल्कुल भूल जाते हैं। लाखों कोसों मतलब याद नहीं आता परमात्मा को। इसीलिए वो कहते हैं कि ये जितने भी तेरे परिवार वाले सब तेरे ठगे हैं, इनसे सावचेत रहे। ऐ जीवात्मा, इनसे तू बिल्कुल एकदम होशियार है। जितना हम इनसे प्रेम करेंगे, जितना इनके मुंह के चक्कर में फंसेंगे, बार बार आना जाना पड़ेगा। रात दिन देखते हैं जो हमारे यहाँ से जो प्राण इस शरीर से निकलते हैं तो हमारे इर्द गिर्द खड़े रहते हैं, हमारे नाती में तो सही। उनमें हूँ जहाँ आशा तहाँ वासा, संतों ने कहा। इसलिए उनको सबको ठग बताया है। संत हमें समझाते कि भाई संसार में अगर रहना है तो केवल कार्य मात्र बरतो इनमाही। अगर तुम मोह बहुत दुखदायी स्वामी जी महाराज परमात्मा, ऐ प्यारे, अगर तू संसार माया है तो तेरे कुल परिवार वाले तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको केवल कार्य मात्र बरतना है। कार्य मात्र किसे कहते हैं? भाई हम दिल्ली से बैठे मथुरा का टिकट है, हमारे पास रेलवे डिब्बा है, हम बैठ के आ रहे, लेकिन जो मथुरा आ जाएगा तो सीट तो छोड़ के चले जाएगा, हमें कुछ टिकट ही नहीं रहेगी। रहेगी क्या? नहीं रहेगी। क्यों कि हम उसको कार्य मात्र भरते हैं। लेकिन हम तो जितने भी परिवार वाले इनके बिना जी नहीं सकते। ऐसी स्थिति जब हो जाती है वहाँ ही हम ये बंधन का कारण है और ये दुख है। इसलिए संत महात्मा सभी फरमाते हैं कि भाई देखिए, संतों ने यहाँ तक कहा है कि इंसान की अगर सबसे बड़ी कमजोरी है संसार में आकर के जिन पदार्थों का ऐसे भोग भोगना है चाहिए, जिन पदार्थों का भोग भोगना चाहिए उनको तो ये कार्य मात्र में बरत रहा है, और जिनको कार्य मात्र बरतना है उनको ये भोग। भाई शरीर की क्या स्थिति है? शरीर की अपनी जिम्मेदारी के लिए है, कार्य मात्र बरतने के लिए। हम तो उससे नजर है क्या क्या कर्म भोग होते, तो ये उनके जान के गतिविधि हो जाती है। वही हो ये मुझ का जामा नाकाम होता चला जाता है और 14 चीजों पर जलता ही चला जाता है। इसलिए संतों में बार बार सावचेत करते हैं। तो भाई संसार में आकर के केवल सभी संतों का बताइए कि जब तक हम किसी सतगुरु की शरण हासिल नहीं करेंगे तब तक हम परमात्मा की ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ना ही परमात्मा से मिलाप कर सकते हैं। संसार में अगर कोई सबसे बड़ी हैसियत है तो सतगुरु की है। एक जगह तो कहा है संतों ने बिल्कुल खुले चैनल से ही कर दिया है कि भाई परमात्मा से भी बड़े सतगुरु हैं। संतों ने कहा है गुरु है बड़ गोल से करके देख विचार, हर सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे सो पार। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। भाई हमें लाखों जन्म मिले मनुष्य जन्म के, लेकिन कभी भी हम परमात्मा का कभी भी हम मनुष्य का जन्म पा करके कभी भी परमात्मा से हमारा मिलाप नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हम सतगुरु से मिलाप नहीं। जब तक जिस युग मनुष्य जाने में पूरे सतगुरु की अगर हमें शरण हासिल होगी और उनकी जब जुक्ति हासिल हो जाती है तो ही हम उस भगवान से हमारा सरलता होता है। इसीलिए संत फरमाते हैं कि गुरु है बड़ गोल से करके देख विचार, फिर सुनने को आ रहा है। जो परमात्मा से मांगे परमात्मा देगा, लेकिन परम सतगुरु की दुकान में केवल आवागमन से रह करने का सौदा है तो सौदा है ही नहीं। इसलिए सतगुरु की स्थिति परमात्मा से भी संतों में ऊंची बताइए है। वैसे दोनों तुम्हें कितना ही कहकर भाषा मिलेगी
हंसनी को पीवे पानी। स्वामी जी महाराज की एक वाणी है, उसमें आप जी फरमाते हैं कि हंसने क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर भरा घट भीतर पीवो सूरत तानी। हंसने क्यों पीवे तू पानी, संतों ने कहा है ए प्यारे, तेरा सबसे सिरमौर चोला है मनुष्य का, और तू मनुष्य सोने को पाकर के भी अगर तूने उस परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की और तू माया मोह मन माया मोह विकारों के संगति पाकर के अपने जीवन को अगर बर्बाद करता है तो बहुत बड़ी बात है। इसी बात को जो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं ना, हंसने क्यों पीवे तू पानी, सागर क्षीर बटा भरा घट भीतर, तेरे अंदर दूध है अर्थात तेरे अंदर अमृत भरा हुआ है। एक बार तू उस अमृत का अगर पान कर लेगी ना तो तू लौट के भी संसार में। इसी बात को गुरु नानक जी ने बड़े सुंदर तरीके से समझाया। जो स्वामी जी कहते हैं उसी को गुरु नानक जी कहते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम कहते हैं। आप जी फरमाते हैं कि भाई ऐ जीवात्मा, तेरे अंदर अमृत है, तेरे अंदर परमात्मा मौजूद है, तेरे अंदर ही परमात्मा से मिलने का रास्ता मौजूद है। अगर तू एक बार तू उस रास्ते को अपना करके और तेरे अंदर अमृत भरा है ना, उसको तू एक बार पान कर लेगी तो फिर संसार में तेरा आवागमन नहीं हो। गुरु नानक देव जी ऐसी यही बात कर रहे हैं। आप जी फरमाते हैं जैसे अगर एक तोता होता है, तोते को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, जैसी बोली बोलवाएंगे वैसे ही बोलेगा। इसी को गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सुवट पिंजर प्रेम का, बोले बोलन हार, सत्य चुगे अमृत पिवे उड़े तो एक बार। ए प्यारे, तू तेरी तो इस तरह तो इस शरीर के रूपी इस पिंजरे में कैद है कि जो तेरे से मन करवाता है तू वही वाणी बोलता है, जो कर्म करवाता है मन इंद्रिय तुझसे वही तू करता है। लेकिन तुझको इतना बोध नहीं कि सुवट पिंजर प्रेम का, बोले बोलनहार, सत्य चुगे अमृत पीवे उड़े तो एक ही बार। तेरे अंदर अमृत मौजूद है और उस अमृत से को पीने का रास्ता भी तेरे अंदर मौजूद है। अगर एक बार तू सतगुरु की दया से और नाम की कमाई कर ले, किसी संत सतगुरु की पूरे सतगुरु से मिलाप होने के बाद अगर तू नाम की तुझको प्राप्ति हो जाए और नाम की कमाई करके एक बार तू तेरे अंदर जो अमृत भरा है ना उसका एक बार पान कर ले, फिर तू संसार में नहीं आए। यही कह रहे तू हंसनी क्यों पूर्व तू पानी, क्या भरा है साहब? जग को सागर क्षीर भरा घट अंदर, तेरे अंदर वो अमृत का खजाना मौजूद है। तो क्यों संसार के विषय में कारण फंसा हुआ? अगर पीना है तो तू 10वें द्वार में जो है अमृत का कुआ, उसमें जाकर के तू स्नान कर, उसको पी, फिर बार बार तू संसार आवागमन कर, तेरा मामला ही समाप्त हो। सभी संत होते हैं। अब आपके लिए मुरैलाल जी भाई साहब और या पूरा कर जाओ, ये कर देंगे इन पर नहीं होगा, कर आप कर रहे आगे। जग को जार दसो नभ अंदर, मंदर परख निशानी, गुरमूर्त तू धार हिये में, मन के संग क्यों फिर तुन मानी, हंसनी क्यों पीवे पानी, हंसनी क्यों पीवे पानी। जय गुरुदेव।